हम पहले गए स्वयंभूनाथ। आप लोकल राइड्स लीजिएगा, वो चीपर भी। 5 सीढ़ी चढ़ना है, हमारे बस की नहीं थी। हम साउथ वेस्ट गेट से ऊपर ही उतर लिए। मंकी टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि ये बंदरों का घर है। काठमांडू और बारिश, हम यहाँ आइएगा। मल्ला राजाओं की जीवन शैली, कलाकृति, वुडवर्क, टेराकोटा आर्किटेक्ट, बहुत ही नायाब चीज ये है राजा का बाथटब। राजा का बाथटब शाही ही होगा। बाथटब के अंदर बोरिंग टाइप का लगा, लेकिन पाटन दरबार में सच बोलूं बौद्धनाथ और जल अलग कहानी। काठमांडू, जहां मंदिरों की घंटियों के बीच इतिहास की आवाज गूंजती है। हमारी पहली सुबह गुजरती है स्वयंभूनाथ, दरबार स्क्वायर, बौद्धनाथ और नारायण टेम्पल के साथ। हमने काठमांडू में स्टे किया आरुसी बुटीक होटल में, जो पाकनाजोल मार्ग थामेल एरिया में सिचुएटेड है। होटल का रिसेप्शन एरिया, इंटीरियर्स, रूम्स और ब्रेकफास्ट सब कुछ काफी अच्छा था। बस एक दिक्कत ये थी कि यहाँ कार पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं थी और ऑनेस्टली रिसेप्शन स्टाफ का बिहेवियर थोड़ा रूड लगा। लेकिन कोई बात नहीं, हर जर्नी एक एक्सपीरियंस होती है और हर एक्सपीरियंस कुछ सिखाता है। हम पहले गए स्वयंभूनाथ। आप लोकल राइड्स लीजिएगा, वो चीपर भी पड़ेंगी। आप डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। स्वयंभूनाथ के लिए अगर आपको अपनी फिटनेस चेक करनी है तो ईस्ट गेट से जाए, जो 365 सीढ़ी चढ़ना है। हमारे बस की नहीं थी। हम साउथ वेस्ट गेट से ऊपर ही उतर लिए, वहाँ से थोड़ा सा ही चढ़ना पड़ता है। स्वयंभूनाथ में लिच्छवी पीरियड का स्तूपा और मंदिर है। एक तिब्बतन मॉनेस्ट्री, म्यूजियम और लाइब्रेरी है जो कंपैरेटिवली न्यू है। ये बुद्धिस्ट लोगों की सबसे पवित्र जगह है। तिब्बती बौद्धों के लिए ये बौद्धनाथ पहला और ये दूसरा पवित्र स्थल है। स्तूपा पर बुद्ध की आंखें और आईब्रोज बनी हैं और नाक की जगह देवनागरी लिपि में एक लिखा हुआ है। स्वयंभूनाथ को मंकी टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि ये बंदरों का घर है। काठमांडू और बारिश, हमारे साथ साथ ही होली। हमको इंस्टेंट रेनकोट्स खरीदना पड़ा क्योंकि अम्ब्रेला अलोन वाज ऑफ नो यूज। यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था पाटन दरबार। जस्ट वाव, जरूर यहाँ आइएगा। मल्ला राजाओं की जीवन शैली, कलाकृति, वुडवर्क, टेराकोटा आर्किटेक्चर शब्दों में बयां नहीं हो सकती। यहाँ लकड़ी के काम की बढ़िया नक्काशी देख सकते हैं। ये दरवाजों पे लगाई जाने वाली चीज है। अब ये अंदर के कोर्टयार्ड में बना हुआ एक बहुत ही नायाब चीज ये है राजा का बाथटब। राजा का बाथटब शाही ही होगा। बाथटब के अंदर चारों तरफ भगवान की मूर्तियां हैं कि नहाने के बाद ही राजा जिनसे इनको अर्घ दे सके, और उठकर आकर बैठने की व्यवस्था है जहाँ पे वो अपना शरीर शायद सुखाते होंगे, हमें नहीं मालूम। आशा सोच रहे हैं कि ऐसा ही हो। वैसे तो मुझे म्यूजियम कभी पसंद नहीं आए। मैं जहाँ कहीं भी गया म्यूजियम मुझे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगा, लेकिन पाटन दरबार में सच बोलूं मुझे बहुत मजा आया और मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया भी। मिट्टी और लकड़ी का ये 3 मंजिल का महल पुराने आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। पाटन दरबार में आपको काफ़ी समय लगेगा। यहाँ बाहर छोटे पर सुंदर ईटिंग जॉइंट्स हैं। आप स्नैक ब्रेक ले सकते हैं। बारिश में आधे भीगे आधे सूखे हम पाटन दरबार देखते रहे। आप ये देख सकते हैं कि ये कोर्टयार्ड है और कोर्टयार्ड में नगाड़े तब के नगाड़े और कुछ और दूसरी चीज़ें भी रखी हैं। ये तीसरी और दूसरी मंजिल आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, जिसमें झरोकों से नीचे का सब कुछ दिखता है।
हर दरवाजे पर, हर कॉलम पर बड़ी अच्छी नक्काशी की हुई है और पेंटिंग है। म्यूज़ियम के अंदर पुराने समय से अवशेष भी मिल जाएंगे, सिक्के मिलेंगे जो मोहर जो चलती थी। ये है राजा का दरबार, जहाँ दरबार हॉल और पुराने उनके समय के रोजमर्रा के काम की कुछ चीज़ें। फर्श देख सकते हैं, बड़ी सुंदर है। और ये मेन गेट जहाँ पे सिंह द्वार आप देख सकते हैं। बारिश में आधे भीगे आधे सूखे हम यहाँ से पहुँच गए बौद्धनाथ। ये बहुत बड़ा स्तूपा है। कॉम्प्लेक्स में वॉकवे, सीटिंग और प्रेइंग के लिए जगह बनी हुई है। सब कुछ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में बना है। बहुत सी शॉप्स विथ थंकास, दूसरे ट्रिंकेट यहाँ पे भी मिल जाएंगे। समय बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप आराम से काफ़ी देर यहाँ बैठ सकते हैं, और अगर बारिश हो रही है तो डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत तो आती है। हमें भूख लगी थी और बौद्धनाथ के सामने, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई और हमारे जैसे हो, सामने ही KFC था, हमने वहीं खा लिया। लंच करके हम लोग जल नारायण या बूढ़ा नीलकंठ मंदिर गए। हमारी एक्सपेक्टेशन और जानकारी में ये नहीं था। विशालकाय नारायण जो एक रॉक कट उसमें से बने थे, एक बड़े से तालाब में शेषनाग पर लेटे हुए तैर रहे थे। ज़रूर विजिट कीजिएगा। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। आर्काइव्ड फ़ोटो हम यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ फ़ोटो लेना एकदम मना है। आपकी कल्पना के अतीत है ये जगह, आप ज़रूर आइएगा। कॉम्प्लेक्स में ऐसे बहुत कुछ देखने के लिए नहीं है, लेकिन श्री नारायण अपने आप में ही बहुत कुछ आपको दे जाएंगे। आज का दिन काठमांडू में बहुत ही खास रहा। पाटन दरबार, स्वयंभूनाथ, बौद्धनाथ और जल नारायण मंदिर, सभी जगह अपनी अलग कहानी लेकर आए। ये शहर हर पल कुछ सिखाता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब